एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। चिलचिलाती धूप और पथरीली जमीन भी उसके इरादों को नहीं तोड़ पाती थी। उसके हाथों की नसें और छाले उसकी दिन रात की कड़ी मेहनत की गवाही देते थे। थक हार कर जब वो थोड़ा पानी पीता तो पुराना बरगद ही उसे ठंडी छांव देता। दिन ढलने पर सूखी जमीन और खाली हाथों के साथ वो अपने घर की ओर चल पड़ता। उसका कच्चा घर और वो टिमटिमाता दिया दोनों हवा के थपेड़े सहते थे। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा थोड़ी सी लकड़ियों पर बची खुची रोटियां सेंक रही थीं। जो भी रूखा सूखा मिलता वो उसे भगवान का प्रसाद मानकर खा लेता। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ वो आसमान की ओर देखकर फिर काम पर निकल पड़ा। उस दिन उसने जमीन पर पूरी ताकत से अपनी कुदाल मारी। तभी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई और वो हैरान रह गया। उसने जल्दी जल्दी अपने हाथों से मिट्टी हटाई और भारी मशक्कत के बाद मिट्टी से सना एक पुराना घड़ा बाहर निकाला। जैसे ही ढक्कन खुला, सोने के सिक्कों की चमक से उसका चेहरा रोशन हो गया। वो डर गया। उसने घड़े को छुपाया और तेज कदमों से घर की तरफ भागा। अगले दिन वो थोड़ा सा अनाज लेकर बाजार गया कि शायद कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन वहां सेठ गिरधारी बैठा था जिसकी नजरों में सिर्फ लालच था। सेठ ने बड़ी चालाकी से तराजू की डंडी मार दी और कौड़ियों के भाव अनाज खरीदकर रामदीन को दुत्कार कर भगा दिया। रामदीन सिर झुकाए उन चंद सिक्कों को मुट्ठी में भींचे वापस लौट आया। उसका दिल घबरा रहा था। वो दौड़ता हुआ अपने कच्चे घर में घुसा, दरवाजा बंद किया और छुपते छुपाते वो घड़ा बाहर निकाला। जब उसने वो सोने के सिक्के सुमित्रा को दिखाए तो उसकी आंखें फटी रह गईं। सुरक्षा के लिए रामदीन ने तुरंत उस घड़े को घर के ही एक कोने में गाड़ दिया। लेकिन सुमित्रा डरी हुई थी। उसने कहा, यह धन हमारा नहीं है, ये मुसीबत लाएगा। उस रात दोनों में से किसी की पलक नहीं झपकी। डर और चिंता उन्हें खाए जा रही थी। अगली सुबह वो सुमित्रा को खजाने वाली जगह दिखाने खेत की ओर ले गया। बरगद के पास पहुंचकर उसने उस गड्ढे की तरफ इशारा किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गड्ढे में झांका, उनके होश उड़ गए। वहां सोने की जगह एक विशाल काला नाग फन फैलाए फुंकार मार रहा था। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से उल्टे पैर भागे। रामदीन को समझ नहीं आ रहा था कि कल का सोना आज सांप कैसे बन गया। वो मदद की आस में गांव के सबसे रसूखदार जमींदार की हवेली पहुंचा, लेकिन पहरेदार ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उधर बाजार में सेठ गिरधारी रामदीन के खजाने की अफवाहें फैला रहा था और बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ये बात जमींदार के पहरेदार के कानों तक भी पहुंच गई। जमींदार शेर सिंह के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो तुरंत अपने लठैतों के साथ रामदीन के खेत की ओर निकल पड़ा। हवेली का वो जालिम जमींदार रामदीन की छोटी सी झोपड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने रामदीन पर खजाना चुराने का इल्जाम लगाया और जमीन हड़पने की धमकी दी। रामदीन उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता रहा, पर उस पत्थर दिल को तरस नहीं आया। बाजार में मुनादी करवा दी गई कि रामदीन का खेत अब जमींदार का है। उधर हवेली में जमींदार और सेठ अपनी इस नीच चाल पर जश्न मना रहे थे। इधर रामदीन का सब कुछ छिन चुका था। वो अंधेरे में गुमसुम बैठा था। सुमित्रा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चूल्हा भी ठंडा पड़ चुका था। हवेली से दुत्कारा गया रामदीन खाली हाथ और टूटे सपनों के साथ लौट रहा था। अब उनके पास सिर्फ भगवान का ही सहारा बचा था और वो उसी के आगे रो पड़े। गांव वाले भी जमींदार के खौफ से सिर्फ तमाशा देख रहे थे। कोई आगे नहीं आया। उस रात आसमान को ताकते हुए रामदीन को लगा, शायद दुनिया में ईमानदारी की कोई जगह नहीं। खाली पड़े बर्तन उनकी गरीबी और भूख की कहानी चीख चीख कर कह रहे थे। अगली सुबह जमींदार पूरे दलबल के साथ खजाना लूटने खेत पर पहुंच गया। उसने उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर जमीन खोदने का हुक्म दिया। सोने के लालच में अंधा जमींदार खुद पागलों की तरह मिट्टी खोदने लगा। लेकिन तभी जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चीख पड़ा।
खजाने की जगह उसी काले नाग ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। जमींदार और उसके आदमी अपनी जान बचाकर हवेली की तरफ ऐसे भागे जैसे मौत पीछे पड़ी हो। उसी रात रामदीन उदास मन से अपने उसी खेत और बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। तभी एक चमत्कार हुआ। वो सूखा पेड़ दिव्य रोशनी से जगमगा उठा और उस रोशनी में साक्षात वन देवता प्रकट हुए। रामदीन ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर देवता को प्रणाम किया। देवता ने मुस्कुराकर अपना हाथ उठाया और कहा, तेरी ईमानदारी ही तेरा असली खजाना है। और देखते ही देखते रामदीन के हाथों में वो सोने का घड़ा वापस आ गया। वो देवता को धन्यवाद करता हुआ खुशी खुशी अपने घर की ओर मुड़ गया। अगले दिन वो बाजार से सुमित्रा के लिए ढेर सारी मिठाइयां लेकर आया। रामदीन के दिन फिर गए थे। ये देखने पूरा गांव उसके घर के बाहर उमड़ पड़ा। देवता के प्रताप से उसकी वो टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर पक्के घर में बदल गई। घर का कोना कोना अनाज और खुशहाली से भर गया था। रामदीन और सुमित्रा ने पेट भर खाना खाया और ईश्वर का लाख लाख शुक्र मनाया। लेकिन अमीर होने के बाद भी वो बदला नहीं। उसने अपना अनाज गांव के गरीबों में बांट दिया। शाम ढलते ही वो दोनों अपने नए घर के बाहर सुकून से बैठे थे। उनका जीवन खुशियों से भर गया था। और इस तरह एक गरीब किसान ने साबित कर दिया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।